बताइए, बहुत सुंदर रागनी, किस देश को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान के कितने बेटों ने कुर्बानी दी जब ये भारत देश आजाद हुआ। ऐसे ऐसे नौजवान हुए जिन्होंने इस भारत देश को आजाद कराया। दो लाइनें कह के रागनी की शुरुआत करूंगी आप सभी के बीच में। कह दिया कि बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते, कि बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते, और जान भी देनी पड़े प्यारे चमन के वास्ते। और ए वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले, और आन पे और शान पे तू सर कटाना सीख ले। आइए सुनेगा किस प्रकार से उन बेटों ने कुर्बानी दी इस हिंदुस्तान के लिए। अगर हमें वो आजाद नहीं कराते तो आज हम किसी अंग्रेज की गुलामी कर रहे होते, उनकी जूतियां साफ कर रहे होते, कैद में होते। सुनेगा क्या कुछ किया उन नौजवानों ने। इस रागनी के माध्यम से क्या लिख दिया। हेरा कितने वीर चले गए सजना, मेरी भारत माँ पे मर के हो। हेरा आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। हेरा कितने वीर चले गए सजना, भारत माँ पे मर के हो। आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। लिखा कि कितने वीर चले गए सजना भारत माँ पे मर के, और आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के। न्यू कह दिया पहली कली के माध्यम से। सुनेगा क्या कुछ लिखा। हेरा महाराणा प्रताप शिवाजी, महाराणा प्रताप शिवाजी बन में धक्के खाए, हेरा खाए। वीर हकीकत जमे धर्म पे तनक टहल ना पाए, तनक टहल ना पाए। हेरा जलिया वाले बाग के अंदर, जलिया वाले बाग के अंदर कितने वीर खपाए, खपाए। जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में चिनवाए, दीवारों में चिनवाए। हेरा ऊधम सिंह ने गोली जाके, ऊधम सिंह ने गोली जाके मारी उस डायर के। ओ आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। ओ भाई रे बहुत अच्छे। ये सच्चाई है श्रोताओं, किस दुनिया के अंदर कि है कसम तुम्हें सच बतलाना देंगे सम्मान सभी तुमको, कि है कसम तुम्हें सच बतलाना देंगे सम्मान सभी तुमको। क्या नव युवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको, गर याद तुम्हें भी आ जाए तो उनकी भी क्या हस्ती थी, जिनकी विधवा बन अनाथ रोटी के लिए तरसती थी। हिंसा, हिंसा अगर पल्ले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता। बताया कि हमारे भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे बेटे हुए कि माना कि हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, कि माना कि हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, लेकिन हमारे सर पे कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का, भगत सिंह की चीखों का।
सुनेगा दूसरी कली में क्या कुछ लिख दिया भला। हेरा पीठ ते बांधा, पीठ ते बांध लिया लड़का रे, पीठ ते बांध लिया लड़का, और लड़ी लक्ष्मी बाई, हेरा बाई। चंद्रशेखर ने देश के अंदर भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। हेरा भगत सिंह ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते गल में फांसी खाई, हेरा खाई। हो रहे थे बलिदान देश पे मात पिता और भाई, मात पिता और भाई। हेरा फेर हिंद के चाल पड़े रहे, फेर हिंद के चाल पड़े रहे, कफन बांध लिया सिर के। हो आजादी की लिखी कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। ये बात उस्तादो, यही बात है। आजकल के नौजवान कैसे हो गए, आजकल ये बड़े बड़े स्मार्टफोन जो चल गए हैं ना, इनमें लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि आजकल लोग फैमिली को भी भूलते जा रहे हैं, एक दूसरे बस फोन में लगे रहते हैं। आजकल के बच्चे भी देखो, बच्चे भी आजकल कैसे हो गए, फोनों में इतने व्यस्त रहते हैं। उनको ये पता नहीं है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, भगत सिंह की माँ का नाम क्या था, क्या कुछ भारत देश के अंदर हुआ। मैं कहती हूँ कि पांचों उंगली हमेशा एक सी नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग 90% लोग इस दुनिया के अंदर फोनों में व्यस्त रहते हैं। इस देश का उनको कुछ भी नहीं पता, देश में जो भी हो रहा है होने दो, हमें क्या। लेकिन ये सच्चाई है कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। उन नौजवानों ने कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है गरम लहू की एक भी बूंद हमारे सीने में, तब तक भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। वो भी बेटे थे। आजकल अगर मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाए ना, तो माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, लेकिन वो भी समय था जब वो बेटे घर से बाहर भी निकले, इस भारत देश को आजाद भी कराया। उनके माता बहन नहीं थी क्या? सब थी, बहन भी थी, माँ ने भी समझाया, पिता ने भी समझाया। श्रोताओं, उन बेटों ने ये कह दिया, ये सच्चाई भी है कि लाल लाल तो सब कहें, लाल तो थे वो लाल, कि लाल लाल तो सब कहें, लाल तो थे वो लाल, और जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सर लाल, ऐसे थे वो लाल। आजकल के नौजवानों के लिए दो लाइन और कह दूं कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, और 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए। जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में लिपटी, तो ऐसी ऐसी महबूबा भी दुपट्टा उतार के दे देंगी तुम्हारे कफन के लिए। ये तो बाद में भी मिल जाएंगी। कहते हैं ना कि अगर घर में से कोई बच्चा सरकारी नौकर हो ना, तो उसकी शादी बड़े धूमधाम से होती है ना। और जो बेचारा गरीब हो, उसको तो ये सोचते हैं बस ऐसे ही फंदा कट जाए। और जो बड़े बड़े अफसर होंगे सरकारी, जिनकी नौकरी लग रही होगी, उनको गाड़ी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये गलत है। दान दहेज नहीं देना चाहिए, बंद करो इसको, क्योंकि बेटी, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। तो सरकारी नौकरी का घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इंसान को। सुनेगा तीसरी कली के माध्यम से क्या कुछ लिखा। हेरा लाला जी ने खेली सजनों, लाला जी ने खेली सजनों, लाल खून की होली, हेरा होली। नेताजी ने हरा दिए अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना
सेना के टोली। हेरा इंकलाब का नाम ले लिया, इंकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, हेरा बोली। राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, देश की निंद्रा खोली। हेरा फांसी पे गए लटक वीर रे, फांसी पे गए लटक वीर, ध्यान लगा लिया हर के हो। आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। क्या भगत सिंह को ऑफर नहीं मिले होंगे? भगत सिंह को ऑफर मिले होंगे कि भगत सिंह क्या रखा है आजादी दिलाने से। और भी लोग थे उस समय में, उन्होंने क्यों नहीं भारत देश को आजादी दिलाई? भगत सिंह के सर पे ये जुनून कैसे सवार हुआ कि इस भारत देश को आजाद कराना है? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कैसे फांसी पे चढ़े होंगे? कैसा होगा वो दिन जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था? तो एक जेलर ने भगत सिंह को कहा, रे भगत सिंह क्यों मरना चाहता है? तू इन अंग्रेजों से माफी मांग ले, ये तुझे माफ कर देंगे। भगत सिंह ने कह दिया कि माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं, जो गुनहगार होते हैं और जो गद्दार होते हैं। ना तो मैं गुनहगार हूँ और ना ही अपनी भारत माता का गद्दार हूँ, इसलिए मर तो सकता हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। कह भी दिया कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। सर को झुकाना मंजूर नहीं है। और यूं भी कह दिया कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों। अब तो हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरें, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। मरना मंजूर है, लेकिन भारत माता को आजादी दिलानी पड़ेगी। कैसे दिलाई आजादी, सुनेगा अंतिम कली में क्या कुछ लिख दिया। याने से बच्चे ने खाए, याने से बच्चे ने खाए, सिर अपने पकोड़े हेरे कोड़े, कुचले थे मासूम वीरों ने अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े। हेरा जबर फौज थी अंग्रेजों की, जबर फौज थी अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी थोड़े हेरा थोड़े। गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, ये माँ के बंधन तोड़े। हेरा रति चंद से ताल से अंदर, रति चंद से ताल से अंदर, मारे भागे डर के हो। आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। हेरा कितने वीर चले गए सजना भारत माँ पे मर के हो। आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर भर के।